सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 6 ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आजकल के ज़माने में हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो फेसबुक या ट्विटर पे ना हो। तो वैसे तो ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे हम लोग जूम कॉल करते हैं, ये तो हर जगह है। और ये क्योंकि ऐसा दौर चल रहा है कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या जो आमने सामने की बात होती है उसका बहुत अच्छा ये सब्स्टिट्यूट है, या ये कहें कि क्योंकि कोरोना काल देखा हमने और वहाँ पर सामने हम बात नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हमने इन सब चीज़ों का या इन सब उपकरणों का उपयोग किया। सोशल मीडिया थोड़ा इसमें डिफरेंट है। बेगल साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया का कैसे उपयोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, क्योंकि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में काम करते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, हर एक जगह कम्युनिकेशन होता है, चीज़ें आदान प्रदान की जाती है। तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है सोशल मीडिया की। जैसे ही हमारा टीम का साइज़ बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो सोशल मीडिया या फिर कहें कि जो कनेक्शन है वो बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे अगर लोग बहुत दूर दूर काम कर रहे हैं, हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम जब शुरू हुआ तो कोई आदमी बेंगलोर में बैठा था, कोई कानपुर में बैठा है और गुड़गांव में टीम बैठी है या लोग बैठे हैं और वो एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, अगर सोशल मीडिया का इतना उपयोग बढ़ गया है कि पहले सोशल नेटवर्क तय किया जाता है कौन सा सोशल नेटवर्क हम यूज़ करेंगे। अब देखें कि यहाँ पर इस नेटवर्क का यूज़ करते हुए चाहे टीम मेंबर हों, चाहे जो आपके हितधारक हों जिनसे आपने सॉफ्टवेयर लिया है, और भी सारे लोग सपोर्टिंग जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, बिजनेस वाले लोग हो गए, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आई है, क्या सोल्यूशन है या कितना काम बढ़ा है, ये सब आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ब्लॉग का चित्र है। ब्लॉग्स में आप शॉर्ट आर्टिकल यानी कि छोटे छोटे आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें काम होने हैं, क्या काम है, वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ये सीरीज यानी कि पहले आपने एक ब्लॉग लिखा, फिर दूसरा ब्लॉग लिखा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। देखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये ब्लॉग का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो तकनीकी जानकारियाँ, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, यानी कस्टमर को भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, और आपके जो अंदर के एम्प्लॉय हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। एक तरीका है ये। माइक्रो ब्लॉग्स मतलब जैसे ट्विटर हो गया। अब ट्विटर आपको 140 वर्ड्स करीब देता है। यहां पर आप शॉर्ट मैसेज लिखते हैं और कई सारे लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको ये मैसेज दिखता है। जैसे कि आप देखेंगे आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ट्वीट की जाती है और वो सबको एक साथ पहुंच जाती है। मैसेज एकदम इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब अगर आपने लिखा फट से सबके पास पहुंच जाता है। हर आदमी के पास मोबाइल है, डेटा है, तो ऐसा लगता है जैसे रियल टाइम में इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको मिल रही है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप काम कर रहे हैं या किसी और को आ गई, वो कुछ बताना चाहता है या कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, वो सब आप ट्विटर के थ्रू या फिर माइक्रो ब्लॉग्स के थ्रू, और भी हैं इसके अलावा, उसके थ्रू कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई GIS का फोरम होगा, कोई आपका फेसबुक का ही होगा, कोई आपका मान लीजिए कोई कार्ड है FPGA, उसका एक ऑनलाइन फोरम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग अपने क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, अपनी जानकारियाँ देते हैं, इस पर अपनी ओपिनियंस बताते हैं और फिर केस स्टडीज़ भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग GIS के होंगे वो इसमें, क्योंकि इसमें आते रहते हैं तो उनको जानकारियाँ रहती हैं और कई तरीके से उनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप पोज करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं फंस गए हैं, तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो वो ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं या उसका सोल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। लिंक्डइन बड़ा पॉपुलर है आजकल।
अपना प्रोफेशनल कनेक्शन के लिए यहाँ से नौकरियाँ भी मिलती हैं, बाकायदा कॉल आते हैं आपको। फेसबुक तो खैर ये तो जायंट है ही, कहाँ 20-20 साल पुराने दोस्तों से जुड़ गए, आजकल तो बड़ा इसका ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन गया है। व्हाट्सएप जैसी जो कंपनी है उसको भी फेसबुक ने ख़रीदा है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, लिंक्डइन है, यहाँ पर शुरुआत हुई थी दोस्तों से कि भाई आप दोस्त ढूंढते थे। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हैं और आप अपना दोस्त ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो दोस्त ढूंढ रहे हैं जो टेक्निकली आपकी मदद करेगा, या जिसकी एक्सपर्टीज़ या जो जिस काम में बहुत अच्छा है उसकी मदद आप ले सकते हैं, किसी एप्लीकेशन डोमेन में वो काम करता है। तो इन लिंक्डइन, फेसबुक के ज़रिए आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सोशल बुक मार्किंग साइट है। बुक मार्किंग बता दूं पहले, जैसे आप किताब पढ़ते हैं और यहाँ पर एक बुक मार्क लगाते हैं, 4 पन्ने पढ़ लिए, फिर अगले दिन फिर उस बुक मार्क से आगे पढ़ते हैं, इसी को बुक मार्क कहते हैं। तो जैसे डिलीशियस हो गया, स्टम्बल है, सिटी यू लाइक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी, क्योंकि ये फिर से सोशल मीडिया की कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक जैसे लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको कई सारे लिंक मिल जाते हैं, साइट्स मिल जाती हैं आपके काम की। देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। ये चीज़ बड़ा ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे गए और ये आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब दी है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जाके आपने कुछ ऐसा पोस्ट लिख दिया या ऐसी जानकारी लीक कर दी जो इस एम्प्लॉयर के लिए बड़ी हार्मफुल हो जाएगी मार्केट के हिसाब से, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि केवल उतना ही शेयर करना है जितनी ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजिंग दी क्लाउड। देखिए, पहले मैं आपको क्लाउड बता दूं, इस क्लाउड जो है ये बादल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। ये क्लाउड का मतलब होता है एक ऐसी सुविधा, जिस सुविधा में अगर आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी सॉफ्टवेयर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं इस क्लाउड से करूँगा। क्लाउड हमको ये सुविधा देता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आपको वो प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, आप खरीद सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरीके की कंप्यूटिंग है जहां पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो वर्क प्रोडक्ट है, यानी कि जो आप कार्य उत्पाद कहते हैं, चाहे आपकी किताबें हों जो आपने लिखी हो, चाहे कोई कंटेंट राइट किया हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, तो जो भी जानकारियां हैं या जो काम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये है कि कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो डिवाइस डिपेंडेंसी की, हर जगह आप चाहेंगे आपके पास लैपटॉप रहे, कंप्यूटर रहे या हाई एंड डिवाइस रहे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, क्योंकि क्लाउड का काम यही होता है कि सबको सेवा कर रहा है। आप सॉफ्टवेयर मांगेंगे, खरीदना ज़रूरत नहीं, वो आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस दे देगा। आप ब्राउज़र से काम कर सकते हैं या और कोई एप्लीकेशन आपके पास हो, वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। कोई नया टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारी प्रतिक्रिया या कहें फीडबैक मिल जाता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको जैसे देना है बीटा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा सॉफ्टवेयर डाल देंगे, यहाँ पर आपके जो फीडबैक वाले हैं या यूज़र हैं उसे एक्सेस कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कई चेंजेस आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यहाँ कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपको खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, या कहें कि खुद मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, देखिए इसमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी दूसरों को भी अवेलेबल करा सकते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। ये एक बहुत खासियत है क्लाउड की। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग आप देख रहे हैं, इसमें ये मिलियू का मतलब होता है एनवायरनमेंट, वातावरण। यहाँ पर थोड़ा रिस्क फैक्टर आता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर, हम जब बात कर रहे हैं तो शुरुआती दौर है। यहाँ पर क्लाउड, बहुत सारे सर्वर्स हैं, इसका क्या आर्किटेक्चर है, ये आपकी कंट्रोल के बाहर है। एज अ टीम, सॉफ्टवेयर टीम, क्लाउड कहाँ है, कैसा है, आपको पता नहीं है, यानी कि इसके पीछे का नहीं पता, बस वो आपको सर्विसेज दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई फेलियर हो जाता है, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, कितना विश्वास कर सकते हैं आपके, और ख़ास तौर पे आपकी सुरक्षा, आपके काम की सुरक्षा, वो अगर कहीं किसी और के हाथ में पड़ गया या कोई दिक्कत आ गई, तो आप क्या करेंगे। तो जैसे ही क्लाउड बढ़ता है और यह क्लाउड आगे बढ़ेगा, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो जोखिम से भरी होंगी, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा।
क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और रिलायबिलिटी ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और क्लाउड के साथ जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाले काम करना शुरू करेंगे तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रिस्क है, जोखिम है, वो तो है, लेकिन क्लाउड एज अ होल आपको फायदा ही करेगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको मदद ही करने वाला है। कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल का मतलब होता है, पहले मैं आपको बताऊं, ये साहब है फिलिपो लैनुबाइल। इन साहब ने कहा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो एक एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए विजुअल स्टूडियो पे गए, आपने काम करना शुरू किया, या फिर ये एक एनवायरनमेंट ही हुआ ना। होता ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यहाँ जहां पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां तमाम चीजें होंगी, वो परिवर्तित हो गई है आजकल के दौर में, या मॉर्फ्ड हो गई है, या उसने चेहरा चेंज कर लिया है। उसका नाम अब हो गया है CDE, यानी कि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ काम करना, एक साथ समन्वय के साथ काम करना। तो इन्होंने कहा कि टूल्स, यानी कि जो भी उपकरण है, आप देखिए, हमने केस टूल्स के बारे में बात की थी कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास टूल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं, यानी कि फटाफट आपका काम कर देते हैं। पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को, जो भी आपने प्रोसेस चूज किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चाहे आप वाटरफॉल कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्क्रम मॉडल कर रहे हैं, यहां पर आपको टूल की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही लोग दूर दूर काम कर रहे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है लोगों के काम के बीच में, और बहुत सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यहां पर आपको एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आप केवल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम को मदद कर रहे हैं, या और बाकी जो तरीके जिसमें कम्युनिकेशन वगैरह की बात आ रही है। तो CDE जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन तो है ही, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, CDE की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो केवल आपके एक साथ काम करने के तरीकों को आगे लाने के लिए बनाई गई है या मदद करती है। तो ये सर्विसेज क्या है? नेम स्पेस। अभी ये सर्विसेज मैं बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज तो ये नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके वर्क प्रोडक्ट है, चाहे आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको रखना, सही तरीके से रखना, ठीक है। अब इसमें क्योंकि रखेंगे तो आपको इसको सिक्योर और प्राइवेसी भी इसकी मेंटेन करनी होगी, कोई केवल ऑथराइज लोग इसको रख सकें। तो इसके लिए जो CDE है वो आपको क्या देता है? एक नेम स्पेस देता है। इसके अलावा एक कैलेंडर, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग होने वाली है, तो कब क्या मीटिंग होगी, कब कौन सा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं, वो कैलेंडर की सर्विसेज आपको मिलती है CDE के थ्रू। टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, दूसरा बंदा कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा है, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए क्योंकि एक कंपनी से आ रहे हैं, कंसिस्टेंट दिखने चाहिए। पता चला कि वो कुछ और फॉन्ट यूज कर रहा है, आप कोई और फॉन्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए टेम्पलेट होता है, ये आपको CDE प्रोवाइड कर रहा है। मीट्रिक्स, यानी कि हर एक आदमी कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना योगदान दे रहा है, उसको क्वांटिटेटिवली आंकलन उसका कर सके कि भाई आपका 10% काम है, आपका 50% काम है, तो उसके लिए मीट्रिक्स है। कम्युनिकेशन एनालिसिस, यानी कि क्या बातचीत हो रही है टीम के बीच में, क्या कम्युनिकेशन है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका और स्टेक होल्डर का कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बातचीत हो रही कि नहीं हो रही है। एक आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग भी, ये जो AC कह सकते हैं इसको, ये भी आपको CDE यानी कोलैबोरेशन टूल्स, ये टूल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, ये है सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग, कि भाई कौन सा चेंज हुआ, किसने इस चेंज को समझा, किसने किया, कौन सा मेंबर है जो इस चेंज को या इस काम को ओन कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब इसमें आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग में आप दे सकते हैं। तो ये सारे कोलैबोरेशन टूल्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ग्लोबल टीम्स, क्योंकि आज जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, मान लीजिए कोई गुरुग्राम की कंपनी है और उसने प्रोजेक्ट लिया है US वाले से, ठीक है जी, कुछ टीम इसकी यहां पर भी है इस कंपनी की, तो एक ग्लोबल काम हो रहा है क्योंकि कंट्रीज अलग अलग हो गई है। तो आजकल का काम है वैश्विक विश्व, ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है।
तो जब ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ आती है वो ये आती है कि कैसे इतने दूरी पे आप कोऑर्डिनेट करें, समन्वय करें, कैसे साथ में काम करें, कैसे बातचीत करें और एक साथ कैसे डिसीजन लें, क्योंकि कोई एक बात हो रही होगी उस पर आपको डिसीजन भी लेना है। अब हर चीज़ जूम मीटिंग पे हो रही होगी, हर चीज़ गूगल टीम पे हो रही होगी, कोई आपका एनीडेस्क पे काम कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जब आप सॉफ्टवेयर टीम की बात करते हैं, खासतौर पे ग्लोबल टीम के बारे में बात करते हैं, जो जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे व्यवस्थित हैं या फिर कहें वहाँ से काम कर रहे हैं, तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन आता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम छोटा है तो थोड़ा कम दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में। ये भी है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है और कितना अनसर्टेन है कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या फिर क्या जो कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्योंकि आमने सामने तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस है। अब यहाँ पर एक साहब ने कोई चेंज किया, वो इनके कोड पे जाके इफेक्ट कर रहा है ना। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जा रहा है। और उसके बाद क्या आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ का आदमी अलग कह रहा है, यहाँ का अलग आदमी कह रहा है, तो क्या डिसीजन सब लोग ले रहे हैं मिलके, ये थोड़ी सी समस्या आती है। अदरवाइज ग्लोबल भी काम हो रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना के टाइम्स हैं इसमें तो ग्लोबल ही ज़्यादा काम हो रहे हैं, चाहे आप नेशनली लें या इंटरनेशनली लें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक पूरा तरीका है, उसमें ग्लोबल टीम्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। तो जो मैंने आपको बताया क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो मैंने कहा बैरियर्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें क्या क्या, जब डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस जब बढ़ता है तो क्या आपको बातचीत में दिक्कत होती है, किसी का दिन हो रहा होगा तो किसी की रात हो रही होगी। तो डिस्टेंस ज़रूर, दूरी जब बढ़ती है तो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता है कि जब आप प्रेम में होते हैं, आसपास होते हैं तो बहुत अच्छा प्रेम होता है, लेकिन कोई दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी कंट्री चला जाता है, तो धीरे धीरे प्रेम जो है वो कम होने लगता है। इसी तरीके से जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, एक आदमी चाइनीज़ में बात कर रहा है, एक आदमी कोई एक्सेंट उसका कुछ और है, मान लीजिए नाइजीरियन है, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये भी एक कल्चरल बैरियर हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा CDE यूज़ करते हैं, जिसके जो कोलैबोरेशन है या फिर इस तरीके की टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो फिर डिस्टेंस का जो इम्पैक्ट है या इस दूरी के कारण जो कमियां आ रही हैं वो थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।